नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज नहा खाए है, कल खरना का पर्व होगा और परसों रविवार शाम को संध्या अर्घ और सोमवार की सुबह को छठ पूजा का समापन सूर्योदय के साथ होगा। लेकिन इसी क्रम में एक घटनाक्रम सामने आया है जिसमें आईसीएसई मीडियम के जो स्कूल है उनकी ओर से यूनिट टेस्ट का आयोजन सोमवार के दिन यानी कि जिस दिन छठ पूजा का समापन होगा उस दिन रख दिया गया। और इस वजह से जो अभिभावक छठ पूजा में व्यस्त रहेंगे उनके लिए एक परेशानी का कारण सामने आया है। और इस वजह से बिहारी सेवा समिति की ओर से इस पर पहल करते हुए स्कूलों की ओर से मांग की गई है कि उस दिन छुट्टी की जाए और यूनिट टेस्ट को पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जाए। और इसी क्रम में बिहारी सेवा समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है और क्यों उन्होंने इसके लिए पहल की है और क्या कहना उनका। आपका नाम? मेरा नाम हुआ संजीत गुप्ता। मैं बिहारी सेवा समिति का सदस्य हूं और मेरे साथ बिहारी सेवा समिति के सेक्रेटरी हैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति है जिनका नाम हुआ पंकज, ये भी बिहारी सेवा समिति के सदस्य हैं। सोमवार को जिस दिन छठ पूजा का समापन होगा सूर्योदय के साथ अर्घ देकर, उस दिन स्कूल में यूनिट टेस्ट के आयोजन को लेकर आप लोगों को क्या आपत्ति? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ अभिभावक आए थे, आके उन्होंने कहा कि उनके पास मोबाइल में मैसेज आया है कि खास करके एक स्कूल डॉन बॉस्को सिलीगुड़ी, उनके तरफ से गार्जियन के पास मैसेज आया है कि 20 तारीख को यूनिट टेस्ट वो करा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो खास करके जो ये सेक्शन जो इस पूजा में इन्वॉल्व है, खास करके बिहारी समाज के लोग और जो भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि 20 तारीख को हम लोग का समापन होता है और समापन होते होते घर पहुंचते मोटा मोटी हम लोग को 6:30-7 बज जाता है। अब जो खास करके प्राइमरी स्कूल के जो क्लासेस लगते हैं वो 8 बजे से चालू हो जाते हैं, तो 7-7:15 बजे बस आती है। तो घर के जो माँ है, बहन है, ये सारे इस पूजा में व्यस्त रहते हैं। प्लस ये एक ऐसा पूजा है कि इसमें मेल सदस्य भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक प्रकार से ऐसा होता है कि पूरा परिवार ही इस पूजा में इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होता है कि उस समय बच्चे को घाट से फिरने के बाद से तैयार करके भेजना बहुत दिक्कत है। तो ये चीज के लिए जब गार्जियन ने हमारे पास आए, हमारे ध्यान जब उन्होंने आकर्षित किया, तो हम सदस्य लोग आपस में बैठ के ये हम लोग एक डिसीजन लिए कि क्यों ना इसको हम लोग स्कूल के पास एक माध्यम के थ्रू हम लोग ये पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हमने पहल करके हमने DI स्कूल जो है उनके नाम से एक चिट्ठी बनाए। उसके बाद फिर उस दिन कोई कारणवश बंद था ये ऑफिस, तो हमने उनको मेल भेजा। साथ में हमने SDO और DM साहब को भी हमने मेल भेजा है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 20 तारीख का जो एग्जाम है उसको कोई दूसरे तारीख पे पोस्टपोन कर दिया जाए। जैसा कि आपने बताया कि सभी व्यस्त रहेंगे उस दिन, सुबह का जो अर्घ होगा, समापन होगा छठ पूजा के। इसके अलावा भी जो लोग छठ पूजा नहीं करते वो भी इस पूजा में शामिल होने के लिए घाटों पर जाते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे सिलीगुड़ी में देखा जाता है कि सुबह का जो अर्घ होता है उसमें तो जो करते हैं वो तो इन्वॉल्व होते ही हैं। इसके अलावा भी जो घाट में घूमने आते हैं वो लोग भी जल में उतरते हैं, उतर के अपने हाथ में अगरबत्ती ये सब रखकर सूरज भगवान का पूजा करते हैं। तो उनको भी घर फिरते फिरते 7 से पहले कोई नहीं घर फिर पाता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा सिलीगुड़ी ही इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उनके साथ भी ये असुविधा है। जो पूजा करते हैं उनको तो है ही है, प्लस जो घूमने आते हैं या जो ऐसे पर्व में हिस्सा लेने आते हैं उनको भी दिक्कत होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पूरा स्कूल जो ये एग्जाम जो कराने का जो पहले से घोषणा कर रखे हैं, इससे सब कोई डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि कब स्कूल को, जो भी स्कूल ये यूनिट टेस्ट का प्रोग्राम रखे हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट रख रहे हैं कि 20 तारीख को जो भी एग्जाम होना है उसको काइंडली पोस्टपोन करके कोई भी डेट में रखे, ताकि ना बच्चे को असुविधा हो ना कोई गार्जियन को असुविधा हो। बिहारी सेवा समिति के सचिव भी है मनीष बारी, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस पहल पे क्या कुछ असर होता दिख रहा है। मनीष, क्या कुछ लग रहा है? सबसे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आपको और खबर समय की पूरी टीम और समस्त सिलीगुड़ी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 17 नवंबर से हमारा छठ पर्व चालू हो चुका है। आज जैसे कि हमारा नहाय खाए है, कल हमारा खरना है, रविवार हमारा उषा अर्घ है, संध्या अर्घ है और अगले दिन रविवार को हमारा प्रातः अर्घ है। आप देखिएगा, हमारे कम्युनिटी के बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो कुछ दिनों पहले हमारे पास ये खबर आई कि
प्रातः अर्घ के दिन में बहुत सारे स्कूल में, जैसे डॉन बॉस्को, ऑक्सिलियम, भक्तिनगर, सेंट जोसेफ, इन स्कूलों ने यूनिट टेस्ट की घोषणा कर दी है। तो इस विषय को लेकर हमारे समिति ने कल डीआई साहब को एक चिट्ठी मेल किया था। आज हमने एसडीओ और डीएम साहब को भी मेल कर दिया। प्रॉपर हम किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ना ही हम यूनिट टेस्ट के खिलाफ है। हमारा ये रिक्वेस्ट है सभी स्कूलों से कि प्लीज, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इस यूनिट टेस्ट को अगले दिन आप इसको पोस्टपोन करके 20 तारीख को अगले दिन इसकी घोषणा कर दें। दूसरी बात, कल हमने प्रेस के माध्यम से, मैं सभी हमारे पत्रकार महोदय लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बातों को स्कूल तक पहुँचाया, और मैं डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दिल से आभार जताऊँगा कि उन्होंने 20 तारीख के यूनिट टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है और उसको 21 तारीख में कर दिया। आशा करता हूँ कि और भी जो 2-4 स्कूल हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रातः अर्घ होता है इसमें बहुत जनों के घर में कोसी भरा जाता है, तो वो 2 बजे रात को ही घाट पे चले जाते हैं और सुबह 4 बजे तक हम लोग को पहुंचना पड़ता है। सारा रात जग कर एक गार्जियन को भी पॉसिबल नहीं है और सुबह बच्चे को भी पॉसिबल नहीं है उठ के स्कूल जाना। हमारे कम्युनिटी के तो लोग रहते ही हैं। देखिए, पटना के बाद आप सुनते होंगे कि सिलीगुड़ी में सबसे अच्छा छठ पूजा होता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये एक ऐसा पर्व है कि पूरा का पूरा सिलीगुड़ी इसमें उमड़ता है। हर कास्ट के लोग, आप बंगाली बोलिए, आप नेपाली बोलिए, आप मारवाड़ी बोलिए, जो लोग पूजा नहीं भी करते हैं वो माथा पे दौड़ा उठाकर जाते हैं या जल में खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी यह संभव नहीं है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का दिल से आभार जताऊंगा, क्योंकि अगले दिन आप देखिएगा 20 तारीख को हमारे प्रदेश में छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ हमारे नगर निगम एसजेडीए चेयरमैन, हमारे मेयर साहब, उप मेयर साहब, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे पर्व में। आप देखिए सारे घाटों की उन्होंने सजावट से लेकर घाटों का निर्माण सब कुछ करा दिया उन्होंने। तो प्रशासन हमारे साथ है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ है, मेयर साहब हमारे साथ हैं। तो हमारा स्कूल सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा हम लोग को ये कंसेशन दीजिए, हमारे बच्चों को अगले दिन यूनिट टेस्ट के ये व्यवस्था आप कर दीजिए। जैसा कि मनीष ने बताया कि पूरे माहौल में छुट्टी का ही माहौल है। पूरे छठ पूजा आज से ही मानकर चलते हैं कि जैसे छठ पूजा की आज शुरुआत हो गई है, नहा खाए के साथ कल खरना होगा, परसों शाम रविवार की शाम को संध्या अर्घ होगा और सोमवार की सुबह जब सूर्योदय होगा तो उस समय जो अर्घ देकर, सुबह का अर्घ देकर समाप्ति होगी छठ पूजा की। पूरे माहौल में एक तरह से बिहारी समुदाय जो छठ पूजा में के आयोजन में हैं, लगे हुए हैं, जो छठ पूजा करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है। तो इसको लेकर व्यस्तता और थकावट का माहौल रहता है और इस वजह से बच्चों को उस अगले दिन स्कूल भेज पाना किसी भी अभिभावक के लिए संभव नहीं होता है। तो इसी वजह से इन्होंने ये प्रशासन से और स्कूल प्रबंधन से भी मांग रखी है कि उस दिन के टेस्ट को पोस्टपोन करके अगले दिन या किसी और दिन कर दिया जाए। मनीष और कुछ कहना चाह रहे थे? मैं खबर समय के माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी नगर वासियों से मेरी और एक छोटी सी अपील होगी। देखिए, हमारे कम्युनिटी में या हमारे समाज में जो छठ पूजा में एक भिक्षाटन का एक नियम है हम लोग का। भिक्षाटन होता क्यों है? जब कोई पुत्र की कामना करता है तो उसको भिक्षाटन के लिए घर के आसपास 5 घर भेजा जाता है, इसलिए कि वो जीवन में कभी अहंकार ना कर पाए कि वो बेटा आपका ये मांगा हुआ बेटा है। तो उसके लिए क्या होता है कि घर के आसपास खरना के दिन में 5 घर में भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल मैं सिलीगुड़ी में देख रहा हूँ जो लोग पूजा के बारे में जानते नहीं है, पूजा करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आय के साधन के लिए और हमारे समाज को बदनाम करने के लिए ये लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। आप बस स्टैंड जाइए, रेल स्टैंड जाइए, आप कोई भी मार्केट में चले जाइए, हाथों में सूप है। मेरा आप सभी पत्रकार महोदय से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार उन लोगों को पकड़िए, उनसे पूछिए छठ कब है, छठ होता कैसे, इनको कोई पता नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कर सकता हूँ, हमारे कम्युनिटी में अगर कोई सक्षम नहीं होता है तो नॉर्मल एक पान सुपारी भी लेकर अगर आप पानी में खड़ा हो जाते हैं, देख इसमें तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ना ही हमारा पुरोहित लगता है। सबसे लंबा कठिन व्रत जो हम लोग जल भी नहीं लेते, एक थूक जो होता है उसको भी नहीं घोट पाते हैं, उसको लेके पानी में खड़ा होना पड़ता है। तो जिसके पास सक्षम नहीं भी होता है तो वो पान सुपारी लेके खड़ा हो जाता है जल में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा समाज कभी इस तरह का भिक्षाटन न किया था, न किया है और न करेगा।
लेकिन ये कुछ लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। मेरे सभी सिलीगुड़ी वासियों से हाथ जोड़कर अपील है, खरना के दिन अपने आसपास के जो लोग हैं 5 घर आप उन्हीं को दीजिए। इन लोगों को प्लीज और प्लीज बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि ये तब तक लेना नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इनको देना नहीं छोड़ते हैं। तो कृपया मेरे इस विषय पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मनीष ने जो बात कही, जो लोग सड़कों पर सूप लेकर भिक्षा मांग रहे हैं छठ पूजा के नाम पर, खबर समय ने भी इससे संबंधित एक खबर चलाई थी। और छठ पूजा का वास्तविक रूप यही होता है कि जिनकी मन्नत होती है वो आसपास के घरों में ही भिक्षा करके छठ पूजा में अपना योगदान देते हैं और छठ पूजा करते हैं। सबसे मुद्दे की बात जो आज हम जिस वजह से यहाँ उपस्थित हुए थे, तो हमारी भी प्रशासन से और स्कूल प्रबंधन से अपील रहेगी कि 20 तारीख की जो छठ पूजा के सुबह की जो स्कूल की जो यूनिट टेस्ट का आयोजन की घोषणा की गई थी उसको पोस्टपोन कर अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इन सभी अभिभावकों के लिए सहूलियत होगी। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।